हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि प्यारे दोस्तों ये हमारा अंग्रेजी यानी कि हमारा इंग्लिश हो गया। ये क्लास 7 के लिए बिल्कुल न्यू बुक है, बिल्कुल न्यू बुक 2024-25 के लिए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल नई बुक है, वर्ष 2024-25 से। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लेसनों का नाम दिया गया है, जिसमें से अभी हम सब देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, अनीता फीड्स अप्पू। तो चलिए, तो प्यारे दोस्तों ये जो हमारा दिया गया आखिरकार लेसन नंबर 4, जिसका नाम है अनीता फीड्स अप्पू। तो चलिए इसके सभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये जो देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 के व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी। यानी कि दोस्तों कहा गया कि यह जो कहानी है इसमें आखिर हाथी का नाम क्या है। यहाँ ऑप्शन है कल्लू, अप्पू या फिर मिस के या फिर गप्पू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा अप्पू। क्या है? अप्पू नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, अनीता इज सरप्राइजेड टू सी द एलिफेंट एट हर। यानी कि दोस्तों अनीता जो है वो अनीता हाथी को अपनी ओर देखकर अनीता आखिर क्यों आश्चर्यचकित रही। यहाँ पर विंडो, डोर, विंडो मतलब खिड़की, डोर मतलब दरवाजा, स्टेयर मतलब सीढ़ी और ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों हमारा छत। तो ये जो डोर पर देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। यानी क्या है दोस्तों, नीचे कुछ आपको सेंटेंस दिया है, इस पर आपको विचार करना है कि हाथी के बारे में आपको विचार करना है। तो दोस्तों इसमें से जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन टोटल दिया गया। पहला ऑप्शन का है कि ए हियर्ड मे हैव 20-25 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। यानी इसमें से कहा गया हमसे कि एक झुंड में 20 से 25 मादा हाथी हैं, घूम रहे हैं। फिर आप कहें कि मेल एलिफेंट लिव इन द हियर्ड स्टिल दे आर 4-5 ईयर ओल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों इसमें से यहाँ पर कहा कि द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन सा विचार सही है। ओनली ए, ओनली सी, ओनली सी डी या फिर ए बी सी डी। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा सी और डी क्या है, बिल्कुल सही है। सी और डी, सी और ए डी। यानी कि हाथी जो है दोस्तों, एक हाथी जो है ना लगभग 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां टहनियां खा सकता है। यह भी सही है। और इसमें कहा गया था कि इन एन एलिफेंट हियर द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग। यानी कि हाथियों के झुंड में सबसे उम्र राज मादा हाथी हर चीज का फैसला करती है। तो ये दोनों बात सही है। देखिए मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझा रहा हूँ दोस्तों। चलिए, अब क्या है, ही विल बी कमिंग, ही विल बी कमिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय। क्या करना है, ही विल बी कमिंग, यहाँ पर बाय बस। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रेन। ये जो चिल्ड्रेन दिया इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा चाइल्ड। डी में आपको टिक लगाना है। चाइल्ड्रेंस या फिर चाइल्डहुड। तो यही हो जाए डी नंबर, आपको टिक लगाना है। अब आगे की ओर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है। इसमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द एलिफेंट नोज इज कोल्ड। यहाँ पर आपको क्या भरना है, ट्रंक। क्या भरना है दोस्तों, ट्रंक। यानी यानी कि दोस्तों हाथी की नाक को सूंड कहा जाता है। जो हाथी का जो दोस्तों नाक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक यानी सूंड। अनीता एड्रेस हर ब्रोदर एस भैया। यानी यानी कि अनीता अपने भाई को क्या कहकर बुलाती है दोस्तों। तो ये भैया कहकर बुलाती है अनीता। द एलिफेंट, यहाँ पर दोस्तों भरना डज भैया नोट हैव स्मॉल स्मॉल ईयर्स। यानी हाथी क्या भैया के कान छोटे नहीं हैं। चलिए अब यहाँ पर भरना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ओह माँ, एन एलिफेंट ड्रिंक ए बकेट फुल वाटर एट ओन गो। यानी यानी कि दोस्तों एक हाथी एक बार में एक बाल्टी पानी क्या पी जाता है। यह आश्चर्यचकित वाली बात है। द होमोफोन वर्ड फॉर गेट, गेट का होमोफोन वर्ड क्या होता है, गेट। क्या होता है, गेट।
चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। टीवी का फुल फॉर्म टेलीविजन, और इल का फुल फॉर्म आई विल होता है। इल का आई विल। चलिए यहाँ पर कहा है द वर्ड भैया इज एड्रेसेड फॉर, यानी कि दोस्तों कहा गया है हमसे कि भैया शब्द किसके लिए संबोधित किया गया है। भैया शब्द तो ब्रोदर के लिए। किसके लिए? ब्रोदर के लिए। भैया, उन्हें भैया किसे कहते हैं? तो ब्रोदर को ही ना कहा जाता है। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एनेक्सिस। एनेक्सिस, तो ये हो जाए दोस्तों एडवर्ब में आपको बदलना था, तो ये हो जाए दोस्तों एनेक्सली। एन, ठीक है, ये आपको भर लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज अपू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट, यानी हमसे कहा गया है कि दोस्तों कि अप्पू बाल्टी से पानी कैसे पीता है। अप्पू मतलब हाथी जो है, हाथी का नाम क्या है? अप्पू। तो वो बाल्टी से पानी कैसे पीता है? तो आंसर है कि यस अप्पू ड्रंक बकेट बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन, यानी अप्पू ने एक बार में बाल्टी भर पानी पी लेता है। ठीक है, एक बाल्टी वो पानी आराम से वो पी लेते हैं। चलिए अब आगे आखिर हमसे कहा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन नंबर 15 में कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन इजिली फिट इनटू हाउदा। हाउदा यानी का हाउ मेनी का मतलब दोस्तों कितने, कितने बच्चे आसानी से हावड़ा में समा सकते हैं। मतलब जो नहाने वाला होता है ना उसमें हाउदा इसको कहते हैं, हाउदा। तो 6 चिल्ड्रेन, एक बार में दोस्तों आसानी से 6 बच्चे हाउदा में समा सकते हैं। उत्तर तो पूरा हो गया कि एक बार में दोस्तों हाउदा जो था उसमें से 6 बच्चे समा सकते हैं, मतलब आसानी से वो रह सकते हैं। हाउ डू द चिल्ड्रेन फील व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब अप्पू खड़ा होता है और चलना शुरू करता है तो बच्चों को कैसा महसूस महसूस होता है। अप्पू मतलब जब हाथी खड़ा होकर चलता है तो बच्चों को कैसा लगता है? तो आंसर चिल्ड्रन आर एक्साइटेड एंड ए लिटिल स्क्रीड टू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट वॉकिंग, यानी बच्चे जो दोस्तों एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? खुशी, उत्साहित। ठीक है, तो बच्चे उत्साहित होते हैं और खड़े होने और चलना शुरू करने पर थोड़ा वो क्या होता है? बच्चे डरने लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब है हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर योर पेट एनिमल, यानी कि दोस्तों कहा है कि जब आप अपने पालतू जानवर के साथ खेलते हैं तो आपको का कैसा फील होता है। दोस्तों आपको कैसा फील यानी महसूस होता है? तो आंसर आई फील वेरी हैप्पी व्हेन, यानी कि दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है प्ले विथ माय पेट एनिमल, कि मेरे पालतू जानवर के साथ खेलने में क्या होता है? बहुत ही खुशी मिलती है। अभी चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, ये जो हमारा एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस जो दिया गया है दोस्तों इसमें कहा है कि बच्चे हाथी को देखकर उत्साहित होते हैं, तो इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बदलना है। तो लिखना कि आर चिल्ड्रेन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, यानी क्या बच्चे हाथी को देखने के लिए उत्साहित हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब आगे को जो हम देखते हैं तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, रीड द पोयम केयरफुली, इस पोयम को थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना है और आपको समझना भी है। I love little pussy, her coat is so warm, and if I don't hurt her, she do no harm, यानी इसमें से हमसे कहा है कि मुझे छोटी सी चूत बहुत पसंद है, उसका कोट बहुत गर्म है, उसका कोट बहुत गर्म है। फिर कहा गया है कि और अगर मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊं तो वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस इसमें ही कहा गया है दोस्तों। तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपसे दिया गया, उसको आंसर आपको बताना है। कहा है कि
हाउ इज पुसी कोट, यानी हाउ पुसी जो दोस्तों उसका कोट आखिर कैसा है। तो उत्तर उसका उसका जो कोट है दोस्तों वो कैसा है, वो बहुत ही गर्म है। कैसा है, गर्म। वेन इज द पुसी हार्मलेस, वेन इज द पुसी हार्म, यानी कि पुसी का मतलब होता है दोस्तों हमारा बिल्ली भी, उसी को हम लोग कहते हैं पुसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ली भी। तो इसी में कहा है कि बिल्ली कब हिन हिनाती है। तो इसका आंसर लिखना है कि आई डोंट हर्ट हर देन द पुसी इज हार्मलेस, यानी कि दोस्तों मैं उसे चोट नहीं पहुंचाता तो वो पुसी जो दोस्तों हानि रहित है। क्या है, हानि रहित है। चलिए अब आगे कहा है कि व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू सेव ए कैट ट्रैप्ड इन द बसेस, यानी कि इसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि झाड़ियों में फंसी बिल्ली को बचाने के बाद आप क्या करेंगे। अगर दोस्तों अगर कोई झाड़ी में दोस्तों अगर कोई बिल्ली फंसे तो उसको बचाने के बाद आप क्या करेंगे। तो आंसर आफ्टर सेवेड ए कैट हैंगिंग इन द बसेस द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज ट्रीट इट, यानी कि झाड़ियों में लटकी एक बिल्ली को बचाने के बाद सबसे पहले हम उसका इलाज कराएंगे, क्योंकि बहुत सारा उसको नुकसान पहुंचा होगा, इसलिए सब उसको हम इलाज कराएंगे। बस सही क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ कहा है कि द टी इज टू हॉट डेट नो बॉडी कैन ड्रिंक इट, यानी कहा गया है कि चाय इतनी गर्म है कि कोई भी इसे नहीं पी सकता। तो टू यहाँ पर हो जाएगा, टू आपको भरना है। राइट अ रेमिंग वर्ड फॉर हार्म, ये जो हार्म जो दिया गया इसका रेमिंग वर्ड क्या हुआ। जिसको हम लोग कहते हैं रेमिंग का मतलब दोस्तों तुकांत, इसी तरह का और वर्ड हार्म या वार्म एक ही होता है, मतलब बोलने में एक जैसा लगता है। राइट ए पैराग्राफ विथ द हेल्प ऑफ द पिक्चर, दोस्तों यहाँ पर आपकी बुक में आप देखिएगा तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, उसके आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। यहाँ पर कहा है देयर आर 5 चिल्ड्रेन इन दिस पिक्चर, मतलब ये जो पिक्चर है आपकी बुक में वहाँ पर 5 बच्चे हैं। Their children are having a pen picnic in the garden. Children are enjoying the open air because the weather there is very beautiful. यानी कि दोस्तों इसमें से कहा है कि जो बगीचे में पिकनिक मना रहे हैं, बच्चे खुली हवा का आनंद ले रहे हैं क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत सुंदर है। ठीक है, यही इस यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जो मैं आपको हिंदी में समझा दिया हूँ। वहाँ का जगह बहुत सुंदर है, लोग पिकनिक मना रहे हैं और वहाँ खुली हवा का आनंद भी ले रहे हैं। तो ठीक है, फिर से हम लोग अगले लेसन के साथ मिलेंगे। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियो को